स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे आने वाले टाइम के लिए यानी 2026 के लिए तीन मिड रेंज कैमरा को कंपेयर करते हैं A7 Mark 5, R6 Mark 3, Z6 Mark 3। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे यानी 2026 में आप जा रहे हैं और उसमें आप फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं, तो 3 मेजर मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सोनी, कैनन और नाइकॉन ये तीनों बहुत अच्छा मिड रेंज किंग उतार चुके हैं। और मिड रेंज का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? मिड रेंज का मतलब है जिसका दाम $3000 यानी कि 2,70,000 के आस-पास का दाम है, 2 लाख से 2,50,000 के आस-पास हो तो बढ़िया रहता है। और यहाँ मैं क्लियर कर दूँ सिर्फ़ बॉडी ओनली का बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेंस का अलग-अलग लेंस रिलीज़ किए जाते हैं, अलग-अलग बंडल रिलीज़ होता है, तो दाम थोड़ा हौच-पौच हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ़ बॉडी का दाम सिर्फ़ $3000 का। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, कुछ साल पहले ये 2000 होता था, अब 3000 हो गया है। तो ये इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे समझिए, ये हमेशा समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कैमरा का प्रो एंड कॉन लिस्ट होता है। यानी कि इसमें कुछ मिलेगा तो इसमें कुछ और मिलेगा, इसमें कुछ और मिलेगा। ये हमेशा होगा और नुकसान हर में होगा। ऐसा आप कोई कैमरा नहीं बना सकते जिसमें लॉस नहीं है। मतलब आप खुद से बना ज़रूर सकते हैं लेकिन अफ़ोर्ड नहीं कर पाइएगा। दिक्कत वही हो जाता है। तो ये आपको समझना है। तो मतलब आपका काम क्या होना चाहिए? मतलब ठीक है, लिस्ट है, समस्या है, प्रॉफ़िट है, लॉस है, क्या आपको करना है? आपको करना है जो आपको स्पेसिफिकली सूट करे। मतलब मैं ये काम करता हूँ, क्या ये काम में ये औज़ार सूट करेगा कि नहीं, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना। मतलब ये ऐसा समझिए जूता जैसा है। जूता आपका नंबर सही है, फिट बैठ रहा है, बल्ले-बल्ले और बोलिए जूते की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उससे क्या फ़र्क है? तो फिट नहीं है अगर मान लीजिए बहुत बढ़िया ब्रांड का जूता है, ओए होए होए! एकदम बहुत बढ़िया चलेगा, कई साल चलेगा, लेकिन आपको फिट नहीं बैठ रहा है, क्या फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली आप पहन के एक बार चलेंगे, पैर दुखेगा, उतार के हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे भी वही होता है, कैमरा को सिर्फ़ ऐसे देख लेना कि कौन-सा कैमरा लेना चाहिए, ये दिखाता है कि आप अभी उस स्टेज में हैं जहाँ समझ नहीं रहे कैमरा आपके लिए नहीं बना है। कैमरे बने हुए हैं औज़ार के तौर पे। आपको देखना है सब मेरे को क्या-क्या सूट कर रहा है। आप फ़िल्टर कर देते बोले जूते तो हर नंबर के आते हैं, तो ऐसा थोड़ी है जैसे मान लीजिए आपको 6 नंबर का जूता पहनना है, आप 8 नंबर का खरीद लीजिए, कोई मतलब नहीं रहेगा ना, वही कैमरा के साथ होता है। इसीलिए ये आपको मेहनत करना है कि मैं क्या चाहता हूँ, उसको ये औज़ार पूरा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लोड लेना है। और यहाँ पे समझिए जो सबसे कॉमन लोग हड़िप्पा खा जाते हैं, वो होता है कि लेंस का ध्यान नहीं देते हैं। लेंस बहुत महँगा होता है। किट लेंस भी अगर बंडल में आता है तो उतना महँगा नहीं होता। किट लेंस खुला लीजिए, सेम किसी भी ब्रांड का, तीनों में से किसी का भी लीजिए, बहुत महँगा हो जाता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। लेंस में आपको देखना होगा दाम आप अफ़ोर्ड करें प्लस उसका पेनल्टी जैसे कि आप चाहते हो कि हम इसमें जाते हैं, नाइकॉन में जाते हैं। नाइकॉन का थर्ड पार्टी लेंस में 1 टू 1 क्लोन अलाउ नहीं करता है नाइकॉन, यानी कि 24 टू 70 नाइकॉन ज़ेड माउंट के लिए नहीं मिलेगा, 28 टू 75 मिल जाएगा। वो ऑफसेट करके रखे मतलब कि डिक्टो अगर जो नाइकॉन उतार रहा है वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं उतारने देते हैं। तो ये पेनल्टी है। नाइकॉन में है कि आपका नहीं मैच करेगा और सर थोड़ा-सा इधर-उधर वाला फीचर भी बंद है। फिर अगर यही आप सोनी में आते हैं, तो सोनी में है कि भैया आपका एफपीएस लिमिट हो जाएगा, एडवांस वीडियो फंक्शंस लिमिट हो जाएँगे, तो पेनल्टी पड़ रहा है। और आप बोलेंगे चलो ठीक है, हम वो सब पेनल्टी छोड़ते हैं, हम सीधे फर्स्ट पार्टी लेते हैं, तो भी पेनल्टी पड़ेगा कि फर्स्ट पार्टी में होगा कि मान लीजिए बहुत भारी है या बहुत महँगा पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप इसे एज़ ए वर्क टूल ले रहे हैं, तो आपको देखना होगा ना कि मैं इस पे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या इतना रिकवरी आ रही है कि नहीं पैसे का? तो ये सारा चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि मतलब पहला कॉस्ट आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई ले लेता है कैमरा और बोलता है भैया सर 2 लाख का लेंस नहीं ले सकते, 1 लाख में मेरी बैंड बच जाएगी। थर्ड पार्टी लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन क्या वो सही है? हाँ, क्योंकि आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते तो फ़ायदा क्या है? तो कॉस्ट देखना होता है, पेनल्टी देखना होता है कि क्या ये नुकसान जो हो रहा है, उससे आप काम कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर किसी का है कि नहीं भैया मैं स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, मेरे को बर्स्ट चाहिए और मेरे को सोनी में ही रहना है, तो उसको बोला जाएगा, "भई देखो तुम लेंस महँगा कर दो, बॉडी सस्ता कर दो।" तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, पेनल्टी आपको देखना पड़ेगा। और फिर वेट कि आप कैरी कर सकते हैं कि नहीं। जवानी में हर कोई हर चीज़ कैरी कर लेता है, लेकिन एक एज के बाद समझ में आता है, 1 ग्राम हटाने पे लोग मेहनत करने लगते हैं। तो ये सारा चीज़ सबसे पहले होता है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह का काम कर रहा हूँ, उसमें कौन-सा लेंस हो रहा है, वो लेंस का दाम मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, उसकी पेनल्टी को मैं झेल सकता हूँ कि नहीं, उसका वज़न हम सँभाल सकते हैं कि नहीं। चाहिए सबको सब चीज़ होता है, बस अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे समझिए बाकी सारी चीज़ पे भी ध्यान होना है। चलो बॉडी और लेंस तो लोग समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे और चीज़ में खासतौर में फर्स्ट टाइम बायर्स जो हैं, उनकी बैंड बजती है कि भैया बाकी चीज़ में भी बहुत पैसा खाता है। जैसे फ्लैश आप लेने जाएँगे, बहुत महँगा आता है। माइक लेने जाएँगे, दर्द हो जाएगा। ये यही बहुत दर्दनाक दाम था और अभी के जो DJI माइक 3 आया उसका दाम भी बहुत ज़्यादा है। और कार्ड सबका क्या ही बात करें, देख लीजिए कार्ड सबका दाम और ये भी समझना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप एक ले लेते हैं सब चीज़ सोच के और फिर बाद में पता चलता है उसमें ऊट-पटांग कार्ड यूज़ होता है, जैसे सी फास्ट टाइप ए। उसमें 1 टेराबाइट खरीदने के लिए आपको 46,900 देना पड़ेगा। अब वहीं पे सी फास्ट टाइप बी सेम ब्रांड का ही मैं दिखा रहा हूँ, उसमें आपको 26,000 में ही नहीं पड़ जाता, मतलब कि उतना पैसा देते तो इसमें 2 टेराबाइट मिल जाता। तो ये सब समझना पड़ता है
कैमरा इकोसिस्टम है, हडिप्पा नहीं मार सकते और अगर आप कूद चुके हैं किसी में, दूसरे में कूदना बहुत मुश्किल या बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली अनकंफर्टेबल होगा। हाँ, बहुत लंबे टाइम से आप एक यूज़ कर रहे हैं कि हाँ भाई, ले लिया, उसमें जितने इक्विपमेंट्स पे आपने पैसा लगाया था उससे ज़्यादा रिकवरी हो चुका है, फिर आप बदलना चाहते हैं, बल्ले-बल्ले एन्जॉय कीजिए। लेकिन आम लोग आम ज़रूरतों में बार-बार स्विच नहीं कर सकते, तो ये तीनों में घुसने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब रहा बात कि मैं 2 कंपनी के इकोसिस्टम को हटा रहा हूँ, आपका ब्लैकमैजिक और पैनासोनिक, ऐसा क्यों? ना तो ब्लैकमैजिक बहुत बिकता है, ना तो पैनासोनिक बहुत बिकता है। आप मार लड़ लीजिए, लेकिन ये दोनों कैमरा बिकते नहीं है, मतलब कितना मिलियन यूनिट सेल हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इसमें ये दोनों नहीं आते, इसीलिए मैं नहीं कंपेयर कर रहा हूँ। ये हो गया 2026 का, मतलब आपको बेस होना चाहिए। अब बात करते हैं नाइकॉन का। नाइकॉन पिछले साल ही उतार दिया था आपका ये Z6 Mark III। अब रहा बात कि इसमें 24 मेगापिक्सल उतारे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है मेगापिक्सल, लेकिन ये दुनिया का पहला पार्शियली स्टैक्ड सेंसर था। स्टैक्ड सेंसर का मतलब ये होता है कि सिलिकॉन जो है आपका, जो यानी कि फोटोन को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है, वो एक लेयर होता है। जनरली अगल-बगल में सर्किट्स डाले जाते हैं और ये सर्किट क्या होता है? ये होता है जनरली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी एनालॉग सिग्नल लेगा जो सिलिकॉन से निकल रहा है, उसको वो डिजिटाइज़ करेगा और फिर वो आपके एसओसी को दे देगा। एसओसी उसको पैकेज करेगा। अब रहा बात कि ये, इसीलिए आप देखिएगा कि अगर आप सेंसर का कभी स्पेक शीट देखें, सेंसर में लिखा रहता है कि 100 एफपीएस का सेंसर है। मतलब ये सेंसर कैसे लिमिटेड हो सकता है? बात वही है कि सेंसर का जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट है, वो कितना स्पीड से रीड करता है, वो मैन्युफैक्चरर्स आपको बताती है। जैसे सोनी बताएगी, सोनी का सेमीकंडक्टर डिपार्टमेंट बताएगा, फिर आपको ऑन सेमीकंडक्टर बनाएगा, कैनन भी बताएगा, कैनन भी खुला सेंसर बेचता है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी होती है जो सेंसर बनाती है और सेंसर का एसओसी होता है। तो सेंसर में बहुत सारा चीज़ आजकल लगने लगा। पहला तो सिलिकॉन, वो सबसे पहला वही बात होता है। दूसरा आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब रहा बात कि वो आप समझ सकते हैं साइड में लगा रहे तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो किसी को आया कि इसी के ऊपर क्यों नहीं, पीछे क्यों नहीं लगा देता? अब रहा बात, ये ग्लू नहीं करते हैं, ये एचिंग करके बनाना पड़ता है। मतलब कि आप बनाएँ, इसके ऊपर सिलिकॉन बनाते जाइए, एचिंग जैसे होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए दाम बहुत ज़्यादा था फुल्ली स्टैक्ड सेंसर का। अब रहा बात, दोनों के बीच में एक ऑप्शन है, मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल सेंसर और फुल्ली स्टैक्ड सेंसर, बीच में एक ऑप्शन है जिसे हम लोग कहते हैं पार्शियली। तो नाइकॉन पहली कंपनी बनी जो इसको पार्शियली स्टैक्ड सेंसर को मार्केट में उतारा। अब रहा बात कि इसका रोलिंग शटर अच्छा परफॉर्मेंस देने लगा 10 मिलीसेकंड का। रोलिंग शटर का एक ही इलाज है, ग्लोबल शटर में चल जाओ। तो रहा बात कि हर कंपनी क्यों नहीं जाती है ग्लोबल शटर में? जाना चाहती है, लेकिन ग्लोबल शटर में दिक्कत होता है कि कैपेसिटर फोटो साइट के बगल में डालना होता है। ये फोटो साइट है, बगल में आपने कैपेसिटर डाल दिया, वहीं पे उस फोटो साइट का चार्ज इस कैपेसिटर में जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर फोटो साइट इतना बड़ा है, उसी में अगर आप कैपेसिटर डाल रहे हैं तो फोटो साइट छोटा हो जाता है। यानी कि अगर मैं आपको 24 मेगापिक्सल का ग्लोबल शटर दूं, 24 मेगापिक्सल का रोलिंग शटर दूं, रोलिंग शटर ज़्यादा ये होगा, सेंसिटिव होगा, ज़्यादा बेटर डायनेमिक रेंज देगा, क्योंकि पिक्सल साइट फिजिकली बड़ा है, उसमें ज़्यादा फोटॉन्स घुस पाएंगे, वो ज़्यादा डायनेमिक रेंज दे पाएगा। तो वो एक मतलब समझिए बैलेंसिंग एक्ट होता है। इसलिए ग्लोबल शटर के साथ बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो क्वालिटी दे पाता है। अभी तक सिर्फ सोनी उतारा है पहला, और रेड उतारा है पहला, जो मतलब रेड सिनेमा में कर रहा है और सोनी A9 Mark III में कर रहा है। ग्लोबल शटर मतलब बेस्ट है, लेकिन वही बोल रहा है कि वो पेनल्टी जो पड़ती है कि आपका फोटो साइज छोटा हो जाता है, यानी कि बाकी सारे सर्किटरी को बहुत जो मेहनत लगाना पड़ता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर दूसरा एसओसी का एडवांस नॉइज रिडक्शन। तो इसका जो रोलिंग शटर है ये काफ़ी अच्छा है, 10 मिलीसेकंड का, यानी कि आपको टेंशन नहीं होगा। जनरली 15 से नीचे अगर आप पहुँच जाते हैं तो दिक्कत नहीं होता है। 10 से नीचे पहुँच जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। 5 से नीचे पहुँच जाते हैं, ये सिनेमा में वीएफएक्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये आरी-उरी लेवल पे आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसका बर्स्ट रेट भी दिया गया है काफ़ी पागल जैसा, 120 बर्स्ट कर सकता है। दिक्कत ये है कि उसमें फछांग बहुत दिया गया है। मतलब मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, इसका बर्स्ट रेट के लिए आपको मैनुअल पढ़ना पड़ेगा कि भैया इतना एफपीएस पे ये सेटिंग चालू होता है, इतना एफपीएस पे, जैसे 120 तक अगर ये जाएगा तो जेपेग हो जाएगा। मतलब कि एक्चुअली आप ऑलमोस्ट 120 एफपीएस का वीडियो बना रहे हो। तो ये समझना, रॉ नहीं है वो। मैं एकदम क्लियर बता, इसका बर्स्ट पेपर पे बहुत अच्छा है। मतलब लेकिन अगर आप चाहते हो कि फाइल निकालें, उसे रे करें, प्रिंट करें, तुरंत बैंड बच जाएगा। वो ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि वीडियो का स्टिल आप निकाल दिए हैं, क्योंकि ये बहुत घटा देता है उसका बिट डेप्थ घटा देता है। तो वो प्री कैप्चर भी है, प्री कैप्चर में भी वही समस्या है कि जेपेग पहले ये कैप्चर करता है, 120 एफपीएस ये सब है, बहुत फीचर बहुत दिया गया, लेकिन मतलब अगर आप ये करते हैं, बर्ड फोटोग्राफी करते हैं तो कुछ नहीं से तो बेटर है, लेकिन अगर आप सीरियसली करते हैं तो नहीं यूज कर पाएंगे कि भैया फोटो में ही जेपेग कर दे रहा है, कैसे काम चलेगा। अब बर्ड जनरली अंडर एक्सपोज ही आएगा, क्योंकि बर्ड है, सन यहाँ ऊपर है, आप नीचे से खींच रहे हैं, तो बर्ड जनरली नेगेटिव में आता है, तो आपको शैडो को पुश करना पड़ता है। शैडो कैसे पुश कीजिएगा जेपेग में? मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा।
तो ये हाँ, लेकिन वीडियो में फीचर बहुत दिए हैं, जैसे एनरॉ दे दी, यानी रॉ दे रहे हैं इन कैमरा, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब वो उससे भी बड़ी बात कर रहे हैं कि एप्पल प्रोरेस दे रहे हैं। अब रहा बात कि एप्पल प्रोरेस क्यों बड़ी बात है? वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से पचाता है। एनरॉ कस्टम है, यानी एनरॉ के लिए डाविंची रिजॉल्व को मेहनत करना पड़ेगा, एनरॉ के लिए अडोबी प्रीमियर को मेहनत करना पड़ेगा कि भैया इसे कैसे पचाएं। वहीं पे अगर आप एप्पल प्रोरेस करते हैं, हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर बड़ी एनएलई जिसे कहते हैं, वो सब हंसी खुशी खा लेगा। यानी कि आपका जो वर्क टाइम, मतलब कि आपका जो पूरा ये है पाइपलाइन है, प्रोडक्शन पाइपलाइन, वो स्मूथ हो जाएगा। बहुत लोग सिर्फ इसीलिए नाइकॉन खरीदने लगे कि भैया एप्पल प्रोरेस दे दो। ये कहने को आप अपना कोडेक बना, जैसे ब्लैक मैजिक बनाया, लेकिन अगर आपका कैमरा बहुत बहुत नहीं बिक रहा है और हर कोई उसके लिए ये नहीं कर रहा है कि मतलब सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप घूम फिर के वहीं पहुंच जाइए कि भैया हमको एप्पल प्रोरेस ही दे दो। ये दे देता है और इन कैमरा देता है। बाकी सारी कंपनी बोलते हैं सर हमारा रॉ निकलता है, उसको आप रिकॉर्डर से कर दो क्योंकि आपको एप्पल से बात करना पड़ेगा। नाइकॉन किसी तरह कर लिया। लेकिन हाँ, हम एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं, ये कैमरा अच्छा है, किसी भी मामले में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसका ऑटो फोकस जो है अच्छा है, जी नहीं है। मतलब कि वो ऑटो फोकस नहीं है, ऑटो फोकस थोड़ा-सा, और नाइकॉन सबसे पीछे चला था ऑटो फोकस में। क्योंकि जिस टाइम हम ये डीएसएलआर लिए थे, यानी कि आज से 7-8 साल पहले, उस टाइम भी कैनन सेंसर में ऑटो फोकस डाल रहा था, जिसे वो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस कहते थे। बहुत पहले की बात है। डीएसएलआर मतलब कैनन 5D मार्क 3 या मार्क 2 में अनाउंस किए थे, और ये कैनन 800D पहला था एपीएस-सी डीएसएलआर जिसमें वो ऑन सेंसर ऑटो फोकस एल्गोरिथम है, जो बेटर था क्योंकि इससे पहले कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट सब में आता था। नाइकॉन बहुत टाइम तक नहीं सुधारा इसको, और मिररलेस जब उतारे तो जो एक्चुअली करना पड़ा कि नहीं, वो ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक अलग सेंसर है, वो छोड़ के जब ये हो गया कि भाई आपको सेंसर पे ही करना है, वो जब देना शुरू किया अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो वो पीछे चल रहे हैं उसमें। और ये मॉडल जो है थोड़ा-सा अभी भी इसको पकने का टाइम लगेगा। मतलब कि आपका 99% केसेस में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कभी-कभी आप लटक सकते हैं। अब रहा बात कि ठीक है, ये वीडियो कैमरा की तरह, जैसे ये हाइब्रिड का बात कर रहा हूँ, आपको 24 मेगापिक्सल मिल गया, बल्ले-बल्ले आप अच्छा रीड आउट स्पीड है, बल्ले-बल्ले आप इस पे ये कर रहे हो, ऑटो फोकस पे भी भरोसा कर पाते हो। लेकिन वीडियो अगर करने लगते हो तो, और रहा बात एप्पल प्रोरेस है, ये सब है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कार्ड बहुत गर्म होता है। इसीलिए कार्ड के दरवाजा पे लिखा हुआ है कॉशन हॉट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सी फास्ट टाइप बी कार्ड, जो कि इसमें 2 पीसीआई लेन होता है, बेसिकली आपका एनवीएमई एसएसडी है, वो बहुत भूंज जाता है। तो और रहा बात, ये कंपनी, सारे कैमरा कंपनी आज तक तो 1990 से आगे बढ़े नहीं, कि इन्हें तो पता ही नहीं कि मोबाइल फ़ोन ने एक चीज़ को डेवलप किया, जिसे कहते हैं वेपर चेंबर, लगा दो हीट को इधर से उधर कर दे, सोक कर दे हीट। वो तो करते नहीं। तो अगर आपका कार्ड सस्ता क्वालिटी का है, ये कैमरा बहुत जल्दी ओवरहीट करेगा। कार्ड ओवरहीट करता है, ना कि आपका ये एसओसी। मतलब कैमरा संभाल सकता है, लेकिन कार्ड इतना भूंजने लगता है कि दिक्कत हो जाएगा। तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, लेकिन इसका फ़ायदा भी होता है, यानी कि जो लोग इसको खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं, कल को जैसे-जैसे कार्ड की टेक्नोलॉजी बेटर होती जाएगी, जैसे कि ये पीसीआई 2 3.0 का था, और अब जो कार्ड आ रहे हैं वो पीसीआई 4.0 है, मतलब कि सिलिकॉन बेटर हो गया है, तो ज़्यादा ओवरहीट नहीं होता है। तो वो एक फ़ायदा है कि कार्ड अगर आप अच्छा लेते हैं, तो थोड़ा बेटर आएगा। लेकिन ध्यान रखें, मतलब कि इसको लेके बहुत लंबा वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाएँगे तो थोड़ा-सा सतर्क रहना होगा। और चूंकि ये 24 मेगापिक्सल स्टैक्ड सेंसर है, डायनेमिक रेंज थोड़ा-सा लोगों को अफ़सोस दे रहा है। खासतौर पे 2 तरह के लोगों को, जो पहले बताया बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी वाला, और दूसरा ये जो लोग लैंडस्केप करते हैं, क्योंकि जहाँ पुल करेंगे, ये सेंसर चमक नहीं रहा है। ये सेंसर कैसे नहीं चमक रहा है? ये समझिए कि नाइकॉन के दूसरे वालों से थोड़ा-सा फ़ीलिंग हल्का आ रहा है। बुरा नहीं है, बट एक होता है ना कि सर उतना आप चमक क्यों नहीं रहे हो? वो थोड़ा-सा लोगों को चुभ सकता है। बहुत लोगों के साथ 24 मेगापिक्सल आज के टाइम में, यानी 2025 के बाद से सर थोड़ा कम हो गया। मतलब अगर सब 24 ला रहा है तो आप चाहोगे कि 30 में रहो, सब 30 लाएगा तो आप चाहोगे कि 45 में रहो। हमेशा आप थोड़ा-सा मतलब जो एवरेज है उससे थोड़ा ऊपर के पीछे लोग भागते हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि 24 में काफ़ी लोगों को लगेगा कि सर 24 आप दे रहे हो, पहले तो वही बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात कि मैंने बर्स्ट के लिए ले लिया, अब बर्स्ट कर रहे हैं, पता चला जेपेग आ रहा है। जो आपका डायनामिक रेंज खराब था वो तो आपने महा खराब कर दिया। तो कुछ-कुछ लोगों को ये सूट नहीं करेगा। इसीलिए आपको पहले समझ लिया, 24 मेगापिक्सल से आप खुश रह सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा-लंबा वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन एवरेज लोगों का एवरेज काम आराम से हाइब्रिड जो है कि भैया शादी में आप फ़ोटो-वोटो भी खींचते हैं और वीडियो-वोडियो भी बना लेते हैं, वो उसके लिए बहुत अच्छे से सूट करेगा। और बॉडी अच्छा है, और थर्ड पार्टी लेंस का सपोर्ट वही समझिए, नाइकॉन बात करके थर्ड पार्टी बनाने देता है। मतलब कि कोई भी बना लेगा वो चलेगा, ऐसा नहीं है। नाइकॉन बात करेगा, आपसे डील करेगा, इसीलिए नाइकॉन के जितने थर्ड पार्टी आ रहे हैं वो सब ऑफसेट है। यानी कि 24 टू 70 है तो 28 टू 72 ऐसे कर दिया जा रहा है। वो हमेशा उसको खिसका दे रहे ताकि डिक्टो मैच नहीं करे। तो अब रहा बात, इससे आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये आप पे है। आप बोलते हो कि भैया मेरे को वाइड एंगल की ज़रूरत है, तो 24 नहीं मिलना आपके लिए, तो भैया हम हाथ ही नहीं लगाएँगे, क्योंकि जो फर्स्ट पार्टी है वो बहुत महँगा है। या अगर आप फर्स्ट पार्टी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तब तो बल्ले-बल्ले।
तो एक अच्छा ऑप्शन नाइकॉन की तरफ से है। अ, बस वही समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और कार्ड पे थोड़ा नज़र रखें, सतर्क रहें। और दाम के हिसाब से काफ़ी अच्छा इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। अब बात करते हैं R6 Mark III। तो रहा बात कि यहाँ पे नया सेंसर उतारा गया है। जैसे कि वो दुनिया का पहला सेंसर था, ये मतलब पहला पार्शियली स्टैक्ड, ये 33 मेगापिक्सल सेंसर है। ये इसके साथ नहीं उतारे थे। R6 Mark III के साथ वो C50 के साथ उतारे हैं। मतलब कि सेंसर और एसओसी जनरली कंपनी बदलती नहीं है, मॉडल खूब सारा बनाती है, सेंसर नहीं बदलती है जनरली। तो ये सेंसर इसके साथ नया उतारा गया था, ये इसमें डाल दिया R6 Mark III में। लेकिन एकदम मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो के बारे में थोड़ा-सा भी सोचना है कि वीडियो आप करेंगे कि मैं इसको लेके वीडियो करूँगा, शांति से C50 खरीदिए, R6 Mark III मत लीजिए। दाम में थोड़ा-सा अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक 2,50,000 का दिखा रहा है, दूसरा लगभग 2,90,000 का दिखा रहा है। दाम थोड़ा-सा ज़्यादा है इसका, लेकिन इसमें फ़ैन है और इसमें आपका गिम्बल ये नहीं है, आई-बस नहीं है। तो बोलेंगे भैया वीडियो कैसे स्टेबलाइज़ करेंगे? थैंकफुली कैमरा को गिम्बल में लगा सकते हैं। मतलब कि इमेज स्टेबलाइज़ेशन आप पोंछ सकते हैं बाहर से। ओवरहीटिंग कैमरा का बाहर से कुछ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। और हाँ, ये प्री कैप्चर देता है जैसे आपका नाइकॉन देता है, लेकिन ये प्रॉपर प्री कैप्चर देता है कि जिसमें आपका रॉ फाइल रिकॉर्ड होता है और 20 फ्रेम्स ये कैप्चर कर पाता है। और 20 फ्रेम में जनरली आपका 0.5 सेकंड ये पीछे जा सकता है। मतलब कि शटर को हाफ प्रेस किए, वो रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करते जा रहा है, रैम में लिखते जा रहा है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे उससे पहले का वो डिलीट कर देगा और रैम के पीछे 0.5 सेकंड तक वो रिकॉर्ड कर देगा। तो ये एक्चुअली रॉ प्री बर्स्ट आपको अच्छा खासा देना है, यानी कि बर्ड फोटोग्राफर्स के लिए बहुत बढ़िया बात है। और लेंस भी अच्छा है, ऑटो फोकस भी अच्छा है, तो उनके लिए एकदम ये एक्चुअली ज़्यादा यूजफुल है। प्री बर्स्ट कंपेयर टू 120 दे रहे हैं, लेकिन वो एकदम बोल रहे जेपेग आ रहा है। मतलब उस पॉइंट पे लगने लगेगा भैया वीडियो ही रिकॉर्ड कर लो ना भाई, रॉ वीडियो रिकॉर्ड कर लो, ये भाई ज़्यादा बेटर है। तो ये आपको मिल जा रहा है और इसमें वीडियो के मामले में फीचर बहुत दिए हैं, क्योंकि बोल रहे हैं वो यही है। तो आपको ओपन गेट दे दिया, यानी कि पूरा सेंसर रिकॉर्ड करो। ये कुछ लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है कि आप इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं। 4K 120 है बिना क्रॉप के, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। यानी कि जो लोग म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, जो उनको खूब वो चाहिए कि हाँ भैया 120 में खूब शूट करते हैं, उसको स्लो डाउन, रैंप अप करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ऑटो फोकस भी काफ़ी अच्छा हो गया है और रॉ वीडियो भी इन कैमरा रिकॉर्ड है। हाँ, एप्पल प्रोरेस नहीं देते, यानी कि आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बैंड बजेगी। लेकिन हाँ, रॉ मिल जाएगा। लेकिन थर्ड पार्टी लेंस का सपोर्ट एकदम नहीं है। यानी कि एज़ ए हाइब्रिड शूटर, अगर आपका लेंस डायरेक्टली आप कैनन का खरीद रहे हैं और उससे आप खुश हैं, बल्ले-बल्ले। लेकिन दूसरे लेंसों के बारे में ध्यान नहीं लेना है, नज़र भी नहीं लगाना है। जैसे एक बंदे का देख रहे थे, टिल्ट शिफ्ट लेंस चाहिए, ये आर्किटेक्चर में काफ़ी लोग टिल्ट शिफ्ट लेंस के पीछे भागते हैं। कैनन को छोड़ के बाकी सब के लिए आप ले सकते हैं। तो ये समझना बहुत अब बिना ऑटो फोकस का लेंस की बात कर रहे हैं कि माउंट ही कोई नहीं बनाता है, कंपनी क्यों खर्च करेगी कि सर आप लड़ रहे हो मेरे से, तो मैं आप क्यों खर्च करूंगा, आपके आपके कस्टमर्स के लिए मैं क्यों खर्च करूंगा। तो भाई थर्ड पार्टी लेंस का सपोर्ट एकदम नहीं है। और मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कैमरा ठंडे में रिलीज किया गया है कुछ दिन पहले, और अभी इनका सबका ओवर हीटिंग आ रहा है। और अभी आप लोग देखो सबसे बड़ा डिबाकल हुआ है जेरेड अर्डन का, कि अगर आप 1/60 से बड़ा या स्लो शटर कर देते हैं, कैमरा 60 एफपीएस का वीडियो रिकॉर्ड कर देता है, लेकिन वो सिर्फ एक फ्रेम को डुप्लीकेट करता रहता है। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करके एक्चुअली रिकॉर्ड किया, जैसे कि 1/60th ऑफ अ सेकंड पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, महाराज वीडियो ये आने लगा, क्या बोलते हैं आपका ओवरहीट 30 मिनट में हो रहा है, और ये 22 डिग्री के रूम में हो रहा है। 22 डिग्री के रूम में इनका कैमरा कैसे ओवरहीट कर रहा है। और रहा बात, जो लोग कैनन को जानते होंगे, जैसे मैं काफ़ी साल से यूज़ कर रहा हूँ, कैनन धांधली बहुत करता है, बहुत पेनी पिंचिंग करता है। मतलब कि लाखों का इक्विपमेंट बोलता है ना, हम 10 रुपये आपसे काट लेंगे ताकि आपकी बैंड बच जाए। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैनन R5। जब वो रिलीज हुआ था, सब लोग एकदम ये है वो है, उसमें भी तो रॉ था, उसमें भी तो 8K था। तो क्या हुआ उस कैमरा का, सब लोग लिए और प्यार से रख दिए। क्यों? ओवरहीट हो जाता था। क्यों ओवरहीट होता था? DIY पर कैमरा खोल के दिखाएगा भैया चिप पे कोई हीट सिंक नहीं है, वो सीधे कॉपर हटा दिए, वो खुद कॉपर लगाया, और ज्यादा भी नहीं, इतना बड़ा कॉपर लगाया नहीं जी सर, इतनी सुन कॉपर लगा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसीलिए दिल से गुस्सा है। इसीलिए मैं एकदम क्लियर करता हूँ, कैनन का जो ये एटीट्यूड है ना कि सर हम आपको कॉपर दे देंगे ना तो मेरा ये कचरा कौन खरीदेगा। तो सर या तो ये कचरा है या तो आपका नीचे वाला कचरा है। इस केसेस में नीचे वाला कचरा है। अगर आपको वीडियो इंडिया में बाहर में अगर शूट करना पड़ गया, हमारे यहाँ शाम का तापमान भी 30 डिग्री हो जाता है आजकल, प्लीज C50 लीजिए। दाम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, आप गिम्बल लगा के ये कर सकते हैं, लेकिन ये कैमरा पे भरोसा कर पाएंगे कि ये कूलिंग दे पाएगा। ये नहीं दे पाएगा। ये लोगों का ओवरहीट हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया में आते-आते जहाँ पे अब जो लोग आपको पेड रिव्यू है वो ऑब्वियसली नहीं बताएँगे। हम हाँ, एक यूट्यूबर है पाकिस्तानी, हमारे साथ लाइव स्ट्रीम भी किए थे। वो बोला भाई कैनन बड़ा फीचर देता है, बस ओवरहीट बड़ा जल्दी होता है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है।
ले लीजिए और शूट नहीं कर पाएँ तो फ़ायदा क्या है? तो कॉन्टेस्ट पे थर्ड पार्टी का सपोर्ट नहीं है और वीडियो तो आपको इस पे भरोसेमंद तरीके से करना मुश्किल है। बोल रहा ना अंदर इनडोर रूम के मेरा एसी नहीं रहता है 22 पे, तो ये ध्यान देना है आपको। और मैं जैसे मतलब सिंपल केसेस में हर दिन 30 मिनट का 2 वीडियो रिकॉर्डिंग होता है मिनिमम, और कभी-कभी थोड़ा लंबा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 40 मिनट 50 मिनट, ये कैमरा बोल जाए बोल गया। ये खरीद सकते हैं, ये हँसी-खुशी खरीद सकते हैं, बट इसमें आई बस नहीं मिलेगा, तो आपको गिम्बल लगा के काम करना होगा। तो मैं एकदम क्लियर करूँगा कि ऑन पेपर ये बहुत अच्छा कैमरा है, इन रियलिटी वीडियो बहुत फिनिकी है इसका, कि मतलब आप लीजिए, स्टिल्स में कोई टेंशन नहीं है, ऑटो फोकस में कोई टेंशन नहीं है, बम बम है। वीडियो करना चाहते हैं, क्लिप्स में आप कर सकते हैं कि ठीक है भैया मैंने एक क्लिप ले लिया, फिर उसको फिर फोटो वोटो कर रहे थे, फिर थोड़ा देर ठंडा हुआ, फिर क्लिप लिया, वो बल्ले बल्ले। कि सर एक लंबा 30-40 मिनट की रिकॉर्डिंग करने गएंगे, बोल जाएगा। फीचर बहुत है लेकिन उसका परफॉर्मेंस नहीं। उनका है कि सर परफॉर्मेंस चाहिए तो ये खरीदिए, कैनन खुद कर रहा है, इसलिए बोल रहा सेंसर एग्जैक्टली सेम है। तो ये इसलिए मेरे को बहुत गुस्सा लगता है कैनन से। और ये जो बैटरी में धांधली करते हैं वो तो दिल से दर्द होता है। भैया आपका सोच लीजिए R6 Mark II कोई बंदा खरीद के रखा है, वो बोल रहा है कि भैया मैं R6 Mark III में जाऊंगा। ऐसे करते थे पहले लोग कि भैया मैंने खरीदा था 4 साल यूज किया, फिर नया आया तो अब अपग्रेड कर लिया। नहीं कर सकते, क्यों भैया आपका सारा बैटरी फेंका जाएगा। क्यों भैया बैटरी तो सेम है, मतलब फिजिकली निकाल के लगा भी सकते हैं आप, लगाइए और फीचर डिसेबल कर देगा। बोले नहीं सर आपको P सीरीज का बैटरी चाहिए ताकि हम आपकी ले सकें। तो इसीलिए मेरे को कैनन से दिल से दुश्मनी है कि भैया मैं आपको लाखों दे रहा हूं और आप मेरी लेने पे लगे हुए हो। तो इसीलिए मैं क्लियर, आपको कैनन के लेंसेज पसंद है, आपको कैनन का कलर साइंस पसंद है, आपको ये फीचर्स चाहिए, शांति से C50 लीजिए, रोइएगा नहीं। अगर R6 Mark III ले लिए, लंबा रिकॉर्डिंग शुरू किया इंडिया में, और भगवान बचाए मार्च अप्रैल आने लगा अगले महीने अगले साल का, तुरंत तुरंत आ जाइएगा लाइन पे। अच्छे अच्छे लोग लाइन पे आए हैं तो प्लीज सावधान। और याद रखिए हम लोग 8K तो कैनन कब से दे रहा है, क्यों नहीं लोग उसके पीछे बात करते। बात वही है, लेने के बाद पता चलता है, जब देखो तब ओवर हीट हो जाता है। वही समझिए, सावधान रहें, सतर्क रहें, फीचर्स के पीछे मत भागे, रिलायबिलिटी के पीछे भागे। तो अगर आपको चाहिए वैसा, बल्ले बल्ले, दाम ज्यादा नहीं है, बल्ले बल्ले। अब बात करते हैं A7 Mark V का। तो यहाँ पे ये डबल ढिप्पा मारे, ये बोले कि भैया हम सेंसर अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, इनका सेंसर है न्यू सेंसर, ये डाल दिया, ठीक है, वहां तक तो ठीक है। बोले कैनन भी टेक्निकली नया सेंसर उतारा, आपका नाइकॉन भी नया सेंसर उतारा, ये बोले कि हमारा नया सोनी का पार्शियली स्टैक्ड सेंसर, बल्ले बल्ले। फिर उसके ऊपर एक कूद गए, ये बोले नया SoC दे दिया, जो सबसे ज्यादा गर्म होता है कैनन के केस में, बायोनिक्स XR2, ये SoC दे दिया। अब रहा बात की SoC दिया तो फ्लेक्स कर रहा है। फ्लेक्स है इनका कि ये 30 FPS का बर्स्ट दे सकते हैं, 40 का वो आपको कैनन देता है, ये 30 देता है। बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन नाइकॉन का 20 से तो बेटर है। बोले नाइकॉन में तो मैं 120 बोल रहा था, 120 में JPEG है। ये बोल रहा है सर हम आपको 30 देंगे तो 30 ढंग से देंगे, मतलब उसमें कोई बिट डेप्थ कंप्रेशन नहीं होगा, हर रॉ फंक्शन में अवेलेबल रहेगा, 30 आपको बढ़िया से देगा, प्लस 1 सेकंड प्री कैप्चर देंगे, यानी कि आप कैप्चर करने से पहले का कितना कैप्चर कर रहे हैं, और उसमें जो कि ये A9 Mark III में दे चुके थे फीचर, तो रिफाइंड दिए हैं, यानी कि पीछे कितना कर रहे हैं वो ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि अगर मान लिया बार बार आपका ट्रेंड एक्सपीरियंस फोटोग्राफर हो, बर्ड को देख रहे हो, खिंच रहे हो, आपको पता है कि भैया क्वार्टर ऑफ ए सेकंड यानी कि 0.25 सेकंड में आप बटन दबा ही दोगे, तो आप थोड़ा सा रखोगे, जैसे 0.3 तक का बफर रखो। फालतू को अगर 1 सेकंड का रखेंगे बहुत ज्यादा ये यूजलेस रॉ फाइल भर जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छा ट्यूनिंग ऑप्शन है। सर वो कितना चाहिए आपको, कितना चाहिए आपको, स्टार्ट कर रहे हो 1 सेकंड कर दो, फिर तो यार जबरदस्ती का बहुत शूट कर रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा पीछे कर दो। तो ये ऑप्शन इसमें दे दिया, 1 सेकंड का प्री कैप्चर है, 30 का बर्स्ट है और फुल रॉ है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और चूंकि ये नया SoC है, अब बार ऑटो फोकस में सोनी बोल रहा है थोड़ा हम दिखाते हैं ऑटो फोकस कैसा होता है, अलग लेवल का ऑटो फोकस है। और इस बात पे नहीं कि ऑटो फोकस है कैम चेहरा देख रहा है पकड़ ले रहा है, वो प्रिडिक्ट अच्छा से कर पा रहा है। मतलब कि फुटबॉल फील्ड में कैरेक्टर्स भाग रहे हैं, ऑब्वियसली हर कैरेक्टर के सामने से कोई आएगा कोई गुजरेगा, उस मामले में ये महाशय जी चमक रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं ये बायोनिक्स XR2 जो है इसके अंदर AI चिप लगाया गया और वही नया जनरेशन का लगाया गया। तो ये प्रिडिक्ट ऐसे कर रहा है, भैया ये यहाँ से उछला है यहाँ दौड़ेगा, अरे कुछ आ गया बीच में कोई टेंशन नहीं, हमको पता वो यहीं आएगा यहीं आ गया। मतलब अलग लेवल का ऑटो फोकस दे दिया, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है। टू बी फेयर, ये तीनों कैमरा में से आपको किसी में ऑटो फोकस से दर्द नहीं होगा। अगर आप पुराने कैमरा से जंप कर रहे हैं तो एकदम गदगद रहिएगा। लेकिन हाँ, इन तीनों में बेस्ट आएगा तो आपका 2 टॉप में आएगा, आपका कैनन और सोनी आएगा, नाइकॉन थोड़ा सा पीछे आएगा। उनको भी SoC जब वो अपग्रेड करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व। ऑब्वियसली आप खरीद नहीं सकते कि हाँ भैया मेरा मदरबोर्ड लो SoC अपग्रेड कर दो, वो नहीं होगा, बट समझ सकते हैं उनका SoC पुराना है। कैनन थोड़ा सा नया SoC पे चला है, ये तो ब्रांड न्यू डाले हैं, तो वो है आपका। इसमें मेरा जो सबसे बड़ा समस्या था कि 4K 60 क्रॉप्ड दे देते थे,
ये इसमें सॉल्व करती है। 4K 60 बिना क्रॉप के आपको अवेलेबल है। लेकिन हाँ, 4K 120 में जाएँगे क्रॉप कर देगा और आप फुल एचडी में जाएँगे तो 240 एफपीएस तक जा सकते हैं। ठीक है? हाँ, इसमें बहुत लोग जो दुखी हैं इंटरनेट पे कि ओपन गेट नहीं दिया है, रॉ नहीं दिया है, प्रोरेस नहीं दिया है और जिससे मैं थोड़ा-सा दुखी हूँ 4K 60 यूएसबी पे नहीं दिया है। मतलब कि इसका पुराना मॉडल में 4K 15 एमबीपीएस था, मतलब उसे 4K वेबकैम के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। बोलेंगे वेबकैम की क्यों ज़रूरत है 4K का? ये बात एकदम सही कि जितने भी वीडियो कॉलिंग ऐप है, जब तक आप किसी में बहुत ज़्यादा पे करके प्रो लेवल पे नहीं चल रहे हैं, जनरली सारे जैसे अगर आप गूगल मीट ही यूज़ करेंगे वो 720 ही रहता है, तो 4K का क्या करेंगे? वो बस बात था कि चिप शॉर्टेज चल रहा था जब A7 Mark IV उतारा गया था। तो अभी तो वो शॉर्टेज हटा है। तो ये 4K 30 दे देते हैं। कैनन 4K 60 दे देता है। हाँ, बस ओवरहीट हो जाएगा बट दे देते हैं। ये 4K 30 देता है। वो मैं मना रहा था कि थोड़ा मीम लगता है कि अगर हम कैमरा खरीदते हैं, हाँ भाई लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस कैमरा का अनाउंसमेंट हम लाइव स्ट्रीम किए थे। ऐसा मेरा लाइव स्ट्रीम हर सैटरडे हम अपने साइंस चैनल पे करते हैं। तो मेरे लिए स्ट्रीमिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो थोड़ा-सा लगा मेरे को यार, कम ऑन यार, कम ऑन। क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ, कैमरा से निकाल सकते हैं एचडीएमआई, लेकिन वो उतना नहीं करेंगे। तो वो थोड़ा-सा अफ़सोस है। अब रहा बात कि ओपन गेट, रॉ, प्रोरेस ये सब पता है आपको किसमें आता था? ये ब्लैक मैजिक में पिछले 10 साल से आ रहा है। पैनासोनिक में पिछले 15 साल से आ रहा है। कोई नहीं खरीदता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हल्ला कर देना वर्सेस उसके लिए पैसा देना, ये दोनों में बहुत अंतर है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और आपको जानना है कि उसके बिना कैसे काम होता है? टीवी शोज़ देखिए, रॉ में कोई नहीं शूट करता है। मूवीज़ देख लीजिए। कहने मूवीज़ का जब तक आप फ्लैगशिप मूवीज़ में नहीं जाते, बहुत सारे मूवी तो बिना उसके शूट होते हैं। जैसे कि आयरन मैन 2 में F1 का जो सीन है, आयरन मैन 2 में F1 का सीन है, उसमें उनको क्रैश कैमरा चाहिए था। वो कैनन 5D मार्क III में शूट किए थे। सर उसमें तो रॉ है ही नहीं, कैसे शूट कर दिए? बात वही समझना बहुत ज़रूरी होता है। रॉ हल्ला कर देना और एक होता है कि सर आपको कैसा फुटेज चाहिए, मैं लाइट सेटअप कर देता हूँ, मैं लेंस कर देता हूँ। रॉ अच्छी बात है, लेकिन बिना उसके मर जाइएगा वैसा नहीं है। और हाँ, 8 बिट में ये दिक्कत बहुत होता था। 8 बिट वीडियो फाइल में कलर होते ही नहीं थे। 255 लेयर होता था हर कलर में। वहीं पे जब से 10 बिट वीडियो आने लगा है जिसमें 1024 कलर लेयर्स है पर चैनल, आरजीबी, हर चैनल में 1024 कलर है। बल्ले-बल्ले सर, टेंशन लेना ही नहीं है सर आपको। आपको लोड नहीं लेना है। आप आराम से एक्सपोज़ कीजिए, थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, बल्ले-बल्ले बोल रहे हैं टीवी शो चाहे वो नेटफ्लिक्स लीजिए, चाहे आप ब्रॉडकास्ट टीवी लीजिए, सब में आराम से हो जा रहा है। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। हल्ला जैसे सब लोग कर रहे हैं ना कि आपको ओपन गेट चाहिए, रॉ चाहिए, प्रोरेस चाहिए, कब से कैनन दे रहा है, ये सॉरी कब से आपका पैनासोनिक दे रहा है। पैनासोनिक इसको माइक्रो फोर थर्ड के टाइम से दे रहा है। ब्लैक मैजिक उससे भी पहले से दे रहा है। तो लाक बात वही है ना कि लोग खरीद क्यों नहीं रहे हैं? वही है। तो ये होता है कि इच्छा और एक होता है कि नहीं सर आप दोगे नहीं पैसा उसके लिए। और रहा बात कि C50 तो मैं कंपेयर भी कर लूँ लेकिन उसको इससे नहीं कंपेयर कर सकते R6 Mark III से। क्योंकि टेक्निकली R6 Mark III देता है, ओवरहीट हो जाता है बिना पंखा के। नाइकॉन में है, नाइकॉन में अब आपको कार्ड चेक करना पड़ेगा और नाइकॉन कार्ड सेल नहीं करता है। सोनी तो एटलीस्ट कैसा है, सर हमारा कैमरा हमारे कार्ड के साथ चलाओ। वो तो आपको ऑप्शन नहीं है नाइकॉन में। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इच्छा सबको है कि मैं भी चाहूँगा कि मेरे को ये दे दो, वो दे दो और डेमो करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्या मैं उतना रिकॉर्ड कर सकता हूँ? 1 टेराबाइट में बारली 1 घंटा रिकॉर्डिंग होगा और मैं हर दिन लगभग तो 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब फीचर बहुत अच्छा है, बल्ले-बल्ले है, लेकिन उसके लिए लोग पैसा नहीं देते, इसलिए सोनी बोलता है भैया हल्ला आप लोग बहुत करते हो, खरीदते हो। और रहा बात अगर आप सोनी के इकोसिस्टम ऑलरेडी है, ऑब्वियसली आप नहीं चेंज करेंगे। भैया न्यू एसओसी का फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा होता है कि ओवरहीटिंग स्लो हो गया। यानी कि इन्होंने दिया है मतलब चैसी में काफ़ी मेहनत किया गया कि ओवरहीटिंग ना हो। और ये दूसरी कंपनी बनी है जिसको मैं जानता हूँ जो क्लेम कर रही है 40 डिग्री पे हमने कैमरा टेस्ट किया है, 40 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी कि भारत में टेस्ट किया है। 40 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ लूमिक्स का कैमरा टेस्ट हुआ है जिसमें कूलिंग फैन है और ये टेस्ट हुआ है कि चल जाता है, तुरंत ओवरहीट नहीं होगा। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पे ये वो परफॉर्मेंस देगा जो आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर कैनन देता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसीलिए इस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि इसको लेके इंडिया में जाके आप वीडियो कि भैया मैं फ़ोटो करता हूँ, थोड़ा-सा वीडियो करता हूँ, ये चल पाएगा। कैनन है, ठंडे के मौसम में बहुत बढ़िया है, फ़ोटो खींच रहे हैं, वो कर रहे हैं, गर्मी का मौसम आया सर भूल जाइए, वो दिक्कत नहीं हुआ है। इसीलिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एसओसी बदले हैं। अब कैनन के साथ भी होगा लेकिन कैनन को एसओसी बदलना होगा, अभी नहीं बदले हैं। शायद नेक्स्ट जनरेशन में बदलेंगे। तो एसओसी है, उससे फ़ायदा आपको तो वो मिल गया, ओवरहीटिंग कम हो गया, दूसरा बैटरी बढ़ा दी है। सेम बैटरी। ये मामले में कहूँगा कि कोई अच्छा इंजीनियर बैठा था सोनी में। टू बी फेयर सोनी दुनिया की पहली कंपनी है जो लिथियम आयन बैटरीज को मार्केट में उतारी थी। 1998 में हैंडीकैम के साथ उतारी थी, पहली थी लिथियम आयन को। ये मतलब लिथियम आयन को कमर्शियलाइज करना पब्लिक के लिए सोनी ने ही किया था। तो अच्छे इंजीनियर्स हैं उनके पास। सिर्फ 2 ही कंपनी है जो उस लेवल पे है। आपका सैमसंग है जो लिथियम आयन सेल बनाता है और पैनासोनिक है। पैनासोनिक टेस्ला को बनाया है।
समझ लीजिए पैनासोनिक के पास है बैटरी बनाने का, फिर भी वो धांधली करते हैं हर बार। उनकी बैटरी, सर हमारी ये बैटरी है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा बैटरी है। सोनी सर Z100, सर कितना सस्ता चला, पिछले 9 साल से वही बैटरी इनके सारे फुल फ्रेम में आ रहा है। हमको बाकी चीज का लेना देना ही नहीं, हमको बस उसी के लिए खरीद लेंगे भैया, हम बस ये टेंशन ही नहीं लेना है आपको। ये कैमरा है, ये बैटरी है, काम खत्म। तो ये बहुत बढ़िया बात, ये बोल रहे हैं ये पहला कैमरा है इस तीनों के सेटअप में कि सर हमारा बैटरी बेटर चलता है। कौन सा बैटरी, नया बैटरी नहीं सर, वही पुराना बैटरी, बस हम बेटर चलाते हैं। क्यों? एसओसी इंप्रूव किया। तो ये और थर्ड पार्टी लेंस के मामले में ये काफी अच्छा देते हैं। इसमें आपको वो ऑप्शन वाला नहीं है नाइकॉन वाला कि सर हम ऑफसेट दे दें, ना ना। इसमें टैमरॉन वैसा करेगा क्योंकि सोनी और टैमरॉन का डील है, लेकिन सिग्मा नहीं करेगा। सिग्मा हंसी खुशी आपको 24 to 70 देगा। टैमरॉन जो है बोलेगा नहीं सर 28 to 75 ऐसा हम करेंगे, क्योंकि वो सोनी के साथ डील है। तो आपके पास ऑप्शन है, टेंशन लेना ही नहीं है। व्हाइट लैंडर है, बहुत सारे और ऑप्शन भी हैं। तो थर्ड पार्टी का अच्छा ऑप्शन है, बस हाँ पेनल्टी है कि आपका FPS घट जाएगा। और DJI माइक भी इसके लिए रिलीज करते हैं, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा फीचर है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यूज करता हूँ, तो DJI माइक का है कि भैया सोनी इतना बिकता है और सोनी हॉट शू मार्केट में है कि भैया वो हॉट शू से डिजिटल ऑडियो डायरेक्ट कैमरा में डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है। जैसे कि अभी जो सिस्टम है, जो मेजॉरिटी लोग करते हैं कि ये है, इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन हो गया बल्ले बल्ले, डिजिटल टू डिजिटल ट्रांसमिशन हो गया बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल टू वो एनालॉग कन्वर्ट करेगा ताकि वो एनालॉग चैनल में भेज सके, फिर एनालॉग टू डिजिटल किया जाएगा। समझ रहे हैं? 2 बार एक्स्ट्रा कन्वर्शन हो रहा है, जिससे नॉइज फ्लोर बढ़ जाता है, नॉइज खराब हो जाता है। ये होगा, ये फिजिक्स लेवल पर, इसीलिए आप ट्रांसमिशन हमेशा डिजिटल में चाहेंगे। इसका एक सर सीधे जाओ ना, सोनी का जब हॉट शू में डिजिटल पिन्स हैं तो सीधे उसी के थ्रू सिग्नल भेज दो और उसमें आपको कोई, और बाय द वे इसमें 4 चैनल भी आप डाल सकते हैं, यानी कि माइक्रोफोन 4 चैनल अलग अलग कैमरा में जा सकता है डायरेक्ट डायरेक्ट। वो एक बहुत बड़ा फीचर है। मतलब मेजॉरिटी लोग को वो दे दिया जाए कि सर आपको क्या चाहिए, ये फीचर चाहिए कि ये फीचर चाहिए। शांति से बोले भैया माइक्रोफोन डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, उसमें नॉइज एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं 2 एक्स्ट्रा कन्वर्शन आप हटा दे रहे हैं, काम खत्म, काम खत्म, डिस्कशन ही खत्म। आप, मैं बोल रहा हूँ मैं डेली करता हूँ, मेरे को ये जो छोटा सा गेन होगा ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं डेली करता हूँ। तो और हाँ, इसमें 2 USB-C पोर्ट भी दे दिए कि मतलब आप ऐसे वेबकैम यूज कर रहे हैं तो बैटरी तो डाउन होने लगे, तो भैया आप दूसरा फोन से ये लगा दीजिए, वॉल चार्जर लगा दिए, पावर डिलीवरी वाला, बल्ले बल्ले चार्ज भी होता रहेगा आपका, बल्ले बल्ले वेबकैम भी चलेगा। तो ये मैं कहूंगा कि वेल राउंडेड कैमरा के मामले में, फीचर में नहीं, वेल राउंडेड की सर ये आपको क्या दे रहा है पूरा पैकेज में, उसमें ये वेल राउंडेड में बहुत अच्छा है। जैसे कि नाइकॉन बहुत अच्छा है, लेकिन हर कोई बोले सर आप बर्स्ट दे दिए, रॉ कौन देगा सर? इतना बढ़िया कैमरा लेके आप तो वैसा ही रॉ दे रहे हो, ये मतलब फोटो दे रहे हो जो आपको मोबाइल फोन दे रहा है, तो फायदा क्या हुआ? मतलब वो बहुत ही ये लगता है, क्या बोलते हैं, रफ एजेस। कैनन वाला तो सीधा दिल से गुस्सा लगता है, भाई कॉपर डालो यार, ₹5 का कॉपर डाल दो, कॉपर डालो। उनका कि नहीं सर अगर हम वो डाल देंगे तो आप C50 क्यों खरीदिएगा, 30,000 हम एक्स्ट्रा आपसे ले रहे हैं आपको पंखा देने का। तो और ये बाय द वे हिंज भी फिक्स कर दिए। काफी लोग कहते हैं हमको फ्लिप आउट नहीं पसंद, हमको टिल्ट पसंद है, टिल्ट लो, आप इसको फोल्ड कीजिए, टिल्ट की तरह यूज कीजिए, खुश रहिए। और जिनको के मतलब वीडियो की तरह मेरे को ऐसा चाहिए वो भी ले लो, 2 in 1, टेक इट एंड गो। तो ये काफी अच्छा ओवरऑल में, वही मैं क्लियर कर देना, जो हर लोग हल्ला कर रहे हैं ना कि ओपन गेट चाहिए, रॉ चाहिए, प्रोरेस चाहिए, लूमेक्स खरीदिए, बहुत साल से दे रहा है, हल्ला मत कीजिए, बहुत साल से वो दे रहे हैं, 1 साल की बात भी नहीं है, बहुत साल से दे रहे हैं। ब्लैक मैजिक बोलेगा भैया ये तुम लोग क्या मुंह खोल रहे हो, हम पिछले 15 साल से दे रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा तीनों में सोनी के पास एक मतलब तीनों अच्छा है। कैनन में मैं क्लियर कर दूंगा कि अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया में वीडियो आउटडोर में करना चाहते हैं, प्लीज मत लीजिए, C50 लीजिए, नहीं तो खुद ही सिर पीटिएगा। शुरू में अभी सारे रिव्यू आ रहे हैं ठंडे वाले, उसमें आप देख लो अरे हाँ कैमरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी आएगा जून जुलाई वाला, बस भुंजा बड़ा बन जाएगा। R6 ये R8 के साथ ये सॉरी R6 R5 ये सब के साथ हो चुका है ऑलरेडी, लोग देख चुके हैं, कैनन सब रिलीज कर देता है, सब फीचर देता है, बस कैमरा भूंजते रहता है। मतलब जैसे लोग भूल गए कि अरे 7K दे रहा है, इसलिए भैया वो 8K दे रहे थे रॉ कुछ दिन पहले तक, क्या हुआ? तो ये आपको कहूंगा नाइकॉन ज्यादा बेटर है ओवरऑल, क्योंकि थर्ड पार्टी लेंस भी सपोर्टेड है। नाइकॉन ज्यादा वेल राउंडेड है, सोनी उससे भी वेल राउंडेड है, क्योंकि थोड़ा पक चुका है सोनी। और रहा बात, मेरा तो मेन खुश हुआ है भैया बायोनिक्स XR, सर वही बैटरी है, बल्ले बल्ले सर, बैटरी लाइफ बेटर कर दे रहे हैं। बाकी सब जब देखो तब नया बैटरी, जब देखो तब नया बैटरी, ये सर 9 साल से वही बैटरी पे चल रहे हैं, और अब तो श्योर हूं कि आने वाला एटलीस्ट 5 साल तक बैटरी नहीं बदलेंगे वो। और मेरा मेरा दिल से खुश है, DJI माइक 3 वो दे दिया। मैं मना रहा हूँ रोड भी देना शुरू करे, जितने कंपटीशन होगा उतना दाम रीजनेबल रहेगा। वो एडाप्टर जो मतलब माइक ही 35,000 का है, और माइक टू सोनी एडाप्टर 5,000-5,500 का अलग से है। बट हाँ, डेली आप कोई काम करते हो तो ऑब्वियसली जो टाइम सेविंग्स होता है प्लस क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, वो सीधा चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो।
हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि ये फीचर आपका नाइकॉन में भी आए, कैनन में आए, टेक्निकली वो सब कर सकते हैं, बट उतने बिके नहीं हैं अभी तक और या तो पार्टनरशिप करें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ये तीनों कैमरा में क्या आपको प्रोज एंड कॉन्स के लिस्ट मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबाइए, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आपको अच्छा नोटिफिकेशन मिलेगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।